हेलो गाइस, कैसे हो? मुझे एक दो टॉपिक पे आज बात करनी है। हो सकता है कि कॉन्टेस्ट भी अनाउंस कर दूँ इसी ऑडियो में, ठीक है? क्योंकि एक अच्छा सा कॉन्टेस्ट लाने वाला हूँ आप सबके लिए। और ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, ठीक है? म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या? क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत पॉपुलर होता जा रहा है म्यूचुअल फंड, और आजकल हर दूसरा तीसरा टिपर इस चीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है? मतलब वो अपने पंटर्स से पैसा लेता है और उनको डबल ट्रिपल जो भी करता है, उसकी क्या रियलिटी है और जो एक्चुअल जो स्टॉक मार्केट के जो होते हैं आपके, ठीक है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसके म्यूचुअल फंड में और जो टेलीग्राम के जो म्यूचुअल फंड है, इनमें क्या चीज़ होने लग रही है और क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो इस बारे में आज बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है? ना मैं यहाँ किसी को पर्सनल टारगेट कर रहा। मैं आप मुझे एज अ इन्वेस्टर समझ सकते हो, ठीक है? एज अ इन्वेस्टर मान लीजिए या एज अ पंटर मान लीजिए कि अगर मैं अपने पैसे किसी मार्केट में लगाता हूँ या एज अ मतलब किसी को देता भी हूँ, टेलीग्राम के किसी टिपर को देता हूँ, तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखूँगा और मुझे क्यों देना चाहिए और मुझे ज़रूरत ही क्यों है पैसे देने की, ठीक है? आज मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है? तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है मेरे चैनल में टिपर्स भी हों, है ना? वो अपने ऊपर ले लें इस इन सब चीज़ों को, तो मैं उन्हें पर्सनली कोई टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं किसी को हेट करता, ठीक है? और मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, ना मैं यहाँ किसी से पैसा लेता और ना मैं कोई स्कैम करता, ना मैंने आज तक किसी से पैसा लिया, ना म्यूचुअल फंड के नाम पे, ना पेड के नाम पे। चाहे मैंने 10 आउट ऑफ 10 भी पास दिए हों, चाहे जैकपॉट भी दूँ, चाहे 20 लिमिट एक साथ पास कराई हो, मैंने आज तक कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ठीक है? तो चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो अगर एक स्टॉक मार्केट के थ्रू देखा जाए, स्टॉक मार्केट की नज़र से, तो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, ठीक है? एक इन्वेस्टर मैनेजर जिसे कहते हैं। वो क्या करता है, वो सब लोगों से पैसा लेता है, ठीक है? छोटा किसी का छोटा अमाउंट, किसी का बड़ा अमाउंट, ठीक है? इस टाइप से वो पैसे लेता है, सबसे लेगा वो। उसके बाद वो उन पैसों को सबको कलेक्ट करके वो देखता है कि मतलब अपनी जो उसकी रिसर्च होती है, उसकी जो टीम होती है, वो टीम क्या करती है, वो देखता है कि कौन सा स्टॉक आगे चल के ग्रो करेगा, ठीक है? कौन कौन से स्टॉक्स ग्रो करेंगे। तो वो क्या करते हैं, छोटा अमाउंट वो इन स्टॉक्स में लगाते हैं, ठीक है? सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है मेरा आज। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके से आपका पैसा लगाते हैं और जब वो कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, ठीक है? ये हो गया आपका जो स्टॉक मार्केट करते हैं। अब ये टेलीग्राम वाले क्या करने में लगे पड़े हैं म्यूचुअल फंड के नाम पे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो किसी का चैनल है और उस चैनल पे बैट आती है, ठीक है? एक 2 टीम है, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान, 2 टीम का मैच चल रहा है, ठीक है? अब अ, किसी टिपर है, कोई टिपर है, किसी ने बोल दिया कि इंडिया विन्स है, ठीक है? इस मैच में इंडिया पे पैसा लगा लीजिए, ठीक है? आपने इंडिया पैसा लगाया, आपकी टीम जीत गई, आपके पास पैसा जो था मतलब डबल हो गया या 0.5 लिमिट जो भी आपने कमाया वो कमा लिया, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है आपके साथ कि कुछ बैट्स आप मिस कर देते हो, ठीक है? जैसे किसी पंटर्स ने या एक मैं भी एक टिपर हूँ, ठीक है? तो सपोज़ करो मैंने आपको दिया 90 पैसे पे कि 90 पैसे पे एक लिमिट लगा दो, हो सकता है वो आपको 85 पैसे मिले, तो आप वेट करो कि नहीं 90 पैसे हैं, ठीक है? तो मुझे तो वो रेट मिल गया, मैंने तो एंट्री कर ली, बट आपकी एंट्री मिस हो गई, ठीक है? तो ये एक लूप होल बन जाता है, ठीक है? अब मैं इस लूप होल का आपसे फ़ायदा उठा सकता हूँ इस चीज़ को लेके, या मैं अपने कोई पर्सनल चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है? या मैं एक्चुअल में कुछ जेन्युइन काम भी कर रहा हूँ, मैं उस बारे में बात करता हूँ, ठीक है? अब मैं आपसे बोलूँगा कि देखो भैया, आप एंट्री टाइम पे नहीं कर पाए, ठीक है? मैंने आपको 90 पैसे पे दी, बट आपको 85 पैसे मिली, आपने एंट्री की नहीं और वो आगे 10 पैसे 15 पैसे रेट आ गया वो, ठीक है? और मतलब मैंने पैसा कमा लिया, आप पैसे नहीं कमा पाए। तो आप क्या करो, आपका जो पैसा है, ठीक है? जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो मेरे को दे दो, सारे जने, मेरे चैनल में जितने मेंबर हैं वो सब मुझे दे दो। मैं सबसे पैसे लूँगा और जिस रेट पे मुझे सूटेबल लगेगा मैं उस रेट पे वो पैसे लगा दूँगा। बिकॉज़ वो बैट मैंने ही दी है तो मेरी एंट्री तो मिस हो ही नहीं सकती, है ना? तो ये हो गया एक तरीका जिससे एक पंटर्स के मन में बन जाता है कि हाँ, शायद ये चीज़ ठीक है, मतलब बंदा जेन्युइन है और बात भी सही कर रहा है, क्योंकि हर बंदा हर समय फ्री नहीं रहता, तो वो अपने पैसे दे देता है, ठीक है? अब यहाँ दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि इस चीज़ से आपको लॉस कितना होता है, ठीक है? मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, ठीक है? सपोज़ करो मैंने आपको 90 पैसे पे टीम दी और आपकी वो टीम 85 पैसे आ गई, आपने वो सोच के लगाया नहीं, चलो ठीक है, ठीक है? आपकी वो एंट्री मिस हो गई, तो आपने वो पैसे लगाए नहीं, बट मैं तो कहता हूँ आप लगाओ 85 पैसे भी, तो एटलीस्ट आप 5% मेरे से कम कमाओगे, बट आप कमाओगे, तो आप 85 पे भी लगा दो। लेकिन उस चक्कर में आप क्या करते हो कि अपना जो अमाउंट है वो दे देते हो टिपर को म्यूचुअल फंड के नाम पे। अगर वो टीम जीत जाती है, अगर वो टिपर ने पैसे लिया, वो उसने पैसे लगाया इंडिया पर, इंडिया जीत गई, ठीक है? तो वो तो 90% जीत गया अपना, ठीक है? लेकिन उसका जो 30% होगा वो आपको मतलब हर तरीके के होते हैं, कोई 25% लेता है, कोई 20% लेता है, कोई 15% लेता है। तो वो आपकी जो हार्ड मनी होगी, जो 15% जो हो गया, 20% जो भी हो गया, वो आपको एज ए उस टिपर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपके लिए मेहनत की है, ठीक है? तो ये जो सारा गेम होता है प्रॉफिट का होता है कि आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका उसको आपको देना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपको नुकसान क्या क्या हो सकता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप किसी भी टिपर को
पैसे देते हो तो एक गारंटी नहीं होती कि वो टिपर आपके पैसे लेके भाग भी सकता है, ठीक है। और अगर वो अच्छा भी हुआ तो हो सकता है कि किसी कारण से बुकी उसके साथ फ्रॉड कर दे या वो पैसे ना दे पाए किसी कारण, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका तो पैसा गया, ठीक है। इफ़ वो टिपर अगर अच्छा भी होता है, ठीक है, जैसे एक टिपर था, मतलब एक टिपर है, सॉरी, वो उन्होंने 6-7 साल पहले एक म्यूचुअल फंड निकाला था, ठीक है। शायद मैं सही हूँ, डेट में थोड़ा गलत हो सकता हूँ, बट उन्होंने निकाला था तो उनका म्यूचुअल फंड सक्सेस नहीं हुआ था, उन्हें 2.5 लाख का लॉस हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, कर्जा लेके, खुद कर्जा लेके बैंकों से या कैसे भी उन्होंने वो 2.5 लाख रुपये पंटरा का वापस किया, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके पैसे खा जाएंगे, लेकिन हर कोई इंसान इतना दयावान नहीं होता कि वो किसी से 2.5 लाख रुपये लेके ब्याज पे वो आपके पैसे चुकाए, ठीक है। इतना कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जिस टिपर की बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा टिपर है, ठीक है, आज के टाइम पे उसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। उस तक का भी वो फेल हो गया था, जो म्यूचुअल फंड है उस टिपर तक का भी वो म्यूचुअल फंड फेल हो गया था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस भी टिपर को आप म्यूचुअल फंड का पैसा देना चाहोगे, ठीक है, वो पैसा उन्हीं चीज़ का लगा रहा है जो आप, जो बैट्स वो चैनल में दे रहा है वही अपनी वो आईडी में लगा रहा है, ठीक है। तो वो तो आप भी कर सकते हो ना। इन केस अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि वो पैसा मेरा मतलब जैसे मेरी एंट्री मिस हो सकती है, ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है कि मेरी एंट्री मिस हो सकती है, कि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ तो मेरी एंट्री मिस हो गई, तब भी अगर आप वो रेशियो भी निकालोगे तो तब भी 15% 20% वो रेशियो से बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपकी एंट्री मिस होगी तो वो उसमें लॉस होने का भी जो चांस होगा ना, सपोज करो आपने किसी ने दे दिया इंडिया विन, ठीक है, आप एंट्री कर ही नहीं पाए, मतलब आपने मैच देखा ही नहीं, आप बिजी थे और इंडिया मैच को हार गई, तो आपके तो पैसे बच गए ना वो वाले जो आप इंडिया विन पे लगाने वाले थे। तो जीतने और हारने का रेशियो तो सेम ही रहता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप अगर आप 10 मैच खेलोगे तो अगर आपने 10 मैच मिस किए तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 की 10 मैच आप लॉस कर दोगे, वो 10 की 10 मैच आप विन करोगे, उसमें लॉस भी करोगे ना आप। तो हो सकता है आप 4 मैच लॉस कर दो, 6 मैच विन कर लो, आप इतना ही होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक मैच का लॉस होगा, यानी एक लिमिट का लॉस होगा। उस एक लिमिट के चक्कर में आप 30% वहाँ पे देकर आ रहे हो या 25% जो भी है। तो मेरे को तो देखो ये फंडा ही नहीं समझ आता कि आप देते ही क्यों किसी को पैसे, ठीक है। फिर भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या कुछ भी है कि आपको देना ही है, करना ही है, तो उसके बाद ना, देने के बाद आपके माइंड में वो चीज़ रहे कि मेरा पैसा सेव भी है। अगर इन केस मेरा टिपर मैंने पैसा नहीं दिया, मैं किस तरीके से अपना पैसा निकलवा पाऊँगा, कि कौन सा तरीका है जिस तरीके से मैं अपना पैसा निकलवा सकता हूँ उस टिपर से, अगर उस टिपर ने गद्दारी कर ली मेरे साथ या देने से मना कर दिया। क्योंकि क्योंकि स्टॉक मार्केट का पैसा लगाओगे तो वो तो आपका कहीं नहीं जाएगा, वो तो आरबीआई के अंडर में आता है, लेकिन ये पैसा तो किसी के अंडर में नहीं आता ना। ये तो गया, ठीक है। एक तो आपका ये रिस्क हो गया, ठीक है, प्लस आपकी जीत के अमाउंट को कोई बंदा 30% ले जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी टिपर को फॉलो करें तो कर अच्छी बात है, उसी टिपर को आप 30% दे रहे हो उसी की बैट का, तो क्या फ़ायदा फिर। एक सेकंड रुकना, थोड़ा कॉल आ गया है।